हुआ? क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। इसने ये लॉक कर दिया एडिटिंग के लिए। हाँ, क्या हुआ? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ेंगे। वहां पर मैं एक चीज लिखूंगा जो क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं था। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी interest on loan चलो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा चेंज किया। बोलिए। Nilima Sen, age 46 years, a resident individual of India, furnished the following details of her income during the previous year 2021. Gross salary, professional tax paid by employer 5,41,000. Income from a business by her rupees 3 lakh. Allowable expenses 2,16,000. Family pension 10,000 per month. Long-term capital gain from sale of shares in the stock exchange 2,50,000. Dividend received from Indian company, interest on loan 20,000, rupees 35,000. She received her share of profit from partnership business. She received her share of income from Hindu Undivided Family as member. She deposited in the PPF, paid tuition fees for her children, donation to Prime Minister Relief Fund, donation to Rajiv Gandhi Foundation, repayment of housing loan from SBI, payment of medical premium for own health by check.
ये शुरू करने से पहले 2-3 जगह में क्लियर कर देता हूं। अच्छा, पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन, उसके बाद ये चर्चा शुरू करूंगा। फर्स्ट पॉइंट जो लगेगा, नंबर 1, IFOS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ए, कैश गिफ्ट in excess of rupees 50,000 is fully, याद है तो? यस और नो? याद है और नहीं बेटा? यस सर। कैश गिफ्ट 50,000 से ऊपर होता है तो फुल्ली टैक्सेबल। एक्सेप्शन मैरिज, रिलेटिव, इनहेरिटेंस। डिटेल्स में नहीं लिखा है, आपके दिमाग करंट की तरह रिलेट करेगा। सर ये तो वो वाला केस है, मतलब मैरिज के टाइम मिलेगा तो एग्जेम्प्टेड है, रिलेटिव से मिलता है तो एग्जेम्प्टेड है, और पुश्ते नहीं मिलता है, पापा मम्मी और ग्रैंड पेरेंट्स डेथ के बाद अगर आपको मिलता है वो भी एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, डिविडेंड, dividend from Indian company is exempted, right? Is taxable. Dividend from Indian company is taxable. Bracket में allowable expenses is the interest paid on loan taken for the investment, for the loan taken for the investment. Maximum limit 20% of dividend, then 20% of dividend. Allowable expenses is the interest level. Okay, foreign dividend is fully taxable. Foreign dividend is fully taxable. ये था IFOS related. ये था IFS related. Then capital gain. एक ही चीज स्पेशल दूंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो 2 पॉइंट कराऊंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स in the stock exchange, मतलब आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, पर्सनल लेवल में नहीं। मैं अब्दुल को सेल कर रहा हूं ऐसा सिचुएशन नहीं, मैं स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू ब्रोकर सेल कर रहा हूं, फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, जिससे आपको क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है, STT लिखना पड़ेगा मुझे, फुल फॉर्म सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यस, पैसा क्यों देते हैं आपको?
security transaction tax paid on such transaction taxed at 15% under section 111A. I think clear? पर ये तो हम लोग कर चुके हैं. यस, बिना कारण तो छोड़ के सर कराएगा नहीं. LTCG जो अभी तक मैंने नहीं कराया था, फ्रॉम सेल of shares in the stock exchange security transaction पे taxed 15% 10% under section अच्छा in excess of LTCG by rupees 1 lakh under section 112 capital A. Very important for exam. BBI for exam. Very important for examination. बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर स्टॉक एक्सचेंज में होता है शेयर्स का तो 111 के अनुसार 115% टैक्स रेट चार्ज होगा. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इसका हिस्ट्री बता देता हूं, सारा जिंदगी भर याद रहेगा. आज से 2 साल पहले जब राहुल का भाई मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, तब मैं ये आइटम को एग्जेम्प्टेड कराता था अंडर सेक्शन 1038. जैसे 1 साल पहले आप लोगों का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, ठीक वैसे ही 2 साल पहले चाँद का भाई, राहुल का भाई, ये लोगों को मैंने ही कराया था, जहां पर ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता था अंडर सेक्शन 1038. लेकिन 2 साल पहले ही क्या हुआ, 2019 के बजट में ही इसको चेंज करके बोल दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स in the stock exchange is very much taxable. लेकिन to what extent? To the extent of in amount excess of rupees 1 lakh. क्वेश्चन में आपको बोल देगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इज रुपीज 5 लाख. आपको टैक्स अगर कैलकुलेट करना है तो 5 लाख के ऊपर 10% नहीं, आपको 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख के ऊपर 10% करना है. क्लियर और नॉट? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेट वे में 15%. लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, जैसे डिविडेंड पहले एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, अब जैसे टैक्सेबल है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी मच टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 1 लाख. 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल होगा. कितना टैक्स रेट अप्लाई होगा सर? स्पेसिफिकली 10% टैक्स रेट अप्लाई होगा. क्लियर और नॉट? यस सर. एकदम. तो 112A के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया आप लोगों को. बस कैपिटल गेन के लिए इससे ज्यादा मुझको कुछ लगेगा नहीं. सर यस सर 1 लाख से कम होगा तो क्या नॉर्मल होगा रेट? 1 लाख के कम होगा तो टैक्सेबल, मैंने बोला है 1 लाख से ऊपर. 1 लाख से कम होगा तो कोई टैक्स अप्लाई नहीं करेगा. चलो, तो आज का क्वेश्चन सबका क्वेश्चन हो सकता है. नो टैक्स इज पेएबल, कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इफ LTCG is less than equal to 1 lakh.
क्लियर? 1 लाख से ऊपर होगा तो 10% टैक्स लगेगा, 1 लाख से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है और नॉट? यस सर, ठीक है। एकदम सबको पूछ रहा हूं, ठीक है बेटा? ध्यान से, वेरी वेरी क्रिटिकल जगह, यहां पर एकदम ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। कोई जगह आपको लग रहा है थोड़ा डाउट है सर? कैश गिफ्ट के लिए 50,000 से ऊपर टैक्सेबल है। इंडियन डिविडेंड इज अ फुल्ली टैक्सेबल। सिर्फ एक ही अलाउबल एक्सपेंस है इंटरेस्ट। सर कलेक्शन एक्सपेंसेस इज नॉट अलाउड, ओनली इंटरेस्ट इज अलाउड। वो भी एक लिमिट है 20% ऑफ डिविडेंड, लेकिन फॉरेन डिविडेंड के लिए सर सब कुछ टैक्सेबल है। चलिए, और कोई डाउट? सबसे पूछ रहा हूं, एनी डाउट? नो सर। फॉरेन डिविडेंड के लिए कोई एक्सपेंसेस लेस नहीं होगा? सब उसके लिए सब अलाउ, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जहां पर रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है, याद रखना वहां पर ही रेस्ट्रिक्शन होगा। जहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा उसको मतलब है नॉर्मल प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसके लिए दिमाग लगाने की बहुत सारा जरूरत नहीं है। मैं जानता ही था कोई ना कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा था, वो दिमाग लगा के ये सवाल ही करेगा। ठीक ही तुमने किया। फॉरेन इंडियन डिविडेंड के लिए वो जो रूल बोला है वो दैट इज उसका एक ही एक्सपेंसेस अलाउ होगा, इंटरेस्ट 20%। उसका कोई कलेक्शन एक्सपेंसेस अलाउबल नहीं है, उसका कलेक्शन एक्सपेंसेस ज्यादा होता ही नहीं है। फॉरेन डिविडेंड के लिए सर उसका इंटरेस्ट भी अलाउबल है, कोई लिमिट नहीं है, एंड कलेक्शन एक्सपेंसेस भी अलाउबल है, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। जिसके लिए मैंने लिखा है उसके ऊपर ही सोचना, बाकी मतलब नॉर्मल। exempted income, exempted income सोचा था आप लोग पकड़ेंगे, लेकिन आप लोग तो महान हैं। नंबर ए, एग्रीकल्चरल इनकम is fully एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, लेकिन इसका टैक्स इफेक्ट आता है। मैं सोचूंगा मैं ये कराऊंगा और नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पार्टनर, फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। एक महीना भी नहीं हुआ है, एग्जाम हुआ है, इसमें इसके भीतर ही आप लोग भूल चुके हैं। कोई बंदा फोन पूछ रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? लव यू। इनकम रिसीव्ड एज शेयर ऑफ इनकम, share of income from Hindu undivided family as member। तो अंडर सेक्शन अगर याद करोगे 10 सबसेक्शन 1 ये था, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 और ये था अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, अगर बहुत गलत नहीं हुआ है तो। क्लियर बेटा? तो IFOS, कैपिटल गेन एंड एग्जेम्प्टेड इनकम डन। यस सर। तो इसका बारे में नोट मैंने पहले लिख के ये प्रॉब्लम के ऊपर हाथ डालेंगे। और एक लिख देता हूं जो लग सकता है, दैट इज टैक्स रिबेट। कल भी एक चर्चा में आया था, इफ टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू ₹5 lakh, then the assessee can claim
rebate. Rebate. Amount of rebate amount. Lowest one. क्या? A. Rupees 12,500. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Rupees 12,500 and 100% of tax. ये दोनों में जो लोअर है, ये टैक्स रिबेट कौन सा सेक्शन में? अंडर सेक्शन 87A. याद आ गया? आई थिंक अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 4 में किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो मैंने बोल दिया, अगर 5 लाख तक उसका इनकम है तो बंदा रिबेट क्लेम कर सकता है ऑन टैक्स. टैक्स से वो रिबेट क्लेम कर सकता है. कितना रिबेट? रुपीज 12,500 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर. लेकिन 5 लाख से 1 रुपए भी अगर ज्यादा हो जाता है तो वो रिबेट का क्लेम करने के लिए लायक नहीं बचेगा. ठीक है? तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन आज का क्लास के लिए. तो चलिए शुरू करेंगे. ये आज का क्लास का महत्वपूर्ण पॉइंट्स है. चलिए इसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे. तो यहां तक किसी का कुछ पूछना है तो आराम से, मैंने एकदम कैप्सूल फॉर्म में दे के रखा है आप लोगों को. टैक्स एटेड और मुझसे नहीं होता. चलिए क्वेश्चन में आते हैं. आप लोग अगर अनुमति देते हैं तो क्वेश्चन कराए. यस सर. चलिए, मिस्टर नीलिमा कैसे हो गया? बाबा मिस क्यों? मिसेस नीलिमा सेन. मिसेस क्यों? श्रीमती नीलिमा सेन, मिस नीलिमा सेन are resident individual of India. Furnish the following details of her income during the previous year. Gross salary से लेके सब कुछ दिया है, एक एक करके करेंगे. Gross salary, income from a business, received a family pension, gross total income from sale of shares in the stock exchange, dividend received from Indian company, interest on loan 20. She received her share of profit from a partnership business. She received her share of income from Hindu undivided family. She deposited in PPF. Tuition fees for children, donation, Prime Minister Relief Fund, donation to Rajiv Gandhi Foundation, repayment of loan. चलो एक एक करके करते हैं. सॉल्यूशन. रुपीज. चलिए फर्स्ट कौन सा आइटम आएगा? सैलरी. हेड में क्या दिया है? यहां पर नीलिमा दी का ग्रॉस सैलरी आफ्टर कुछ डिडक्शन वर्ड बोला है ना? ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोला है. क्यों खामा का उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं आप? ग्रॉस सैलरी 5,41,000. ग्रॉस सैलरी ग्रॉस सैलरी हाउ मच? 5,41,000. 5,41,000. वहां से क्या लेस होता है? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन
बाकी स्टूडेंट लोग बोलिए, ताज बंद करिए वरना बोलना। स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउ मच? 50,000. 50,000। गुड, बोलिए, लड़की लोग एकदम सो गए हैं। प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स कितना? प्रोफेशनल टैक्स 2000। पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंट तो नहीं बोले सर, 3000। गलती इंसान से ही हो जाता है। चलो, टोटल कितना हुआ? 53,000। तो सैलरी हेड में कितना आएगा? टैक्सेबल सैलरी, दैट इज टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी कितना बेटा? 4,88,000. सॉरी, 4,88,000. 4 लाख 4,88,000. 4,88,000 तो Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ होगा? इनकम है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या करेंगे? नील। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? नील। कुछ है हाउस प्रॉपर्टी? No, sir. हाँ बेटा, No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. नो सर, वेरी गुड। दो थप्पड़ गाल में देखे हो जिंदगी में? दो थप्पड़ खाओगे। दिन मजा लगेगा मुझे। repayment of house building loan taken from SBI 2,50,000 including interest 50,000। बंदे को इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, हो सकता Sir, है सेल्फ interest ऑक्युपाइड मिलेगा। प्रॉपर्टी। Yes, sir. तो सो गया था रे। क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या मान के चलेंगे? एज अंडर सेक्शन 24. 24 सबसेक्शन बी। हाउ मच? दैट इज, मैं मान के चल रहा हूं सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू है, तो क्या करेंगे? सेल्फ ऑक्युपाइड वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? एनुअल वैल्यू assuming सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होता है? नील। Nilo. उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउ मच? 50,000। तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलिए। इनकम टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बेटा? नेगेटिव 50,000। सर 4,88,000 से 55 माइनस होगा, यस और नो?
4,88,000 से 50,000 माइनस होगा, सेट ऑफ हो सकता है, यस और नो बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. सेट ऑफ तो आप लोग बोलिए, लेस लॉस फ्रॉम HP। एक काम करते हो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50, तो यहां पर क्या माइनस हो जाएगा सर? 50,000 माइनस कर दीजिए, तो बाहर में कितना जाएगा? 4,33,000, 38,000। चलिए कहां पर 50 ये लॉस सेट ऑफ हो गया, तो यहां पर आ जाएगा लेस सेट ऑफ against income from against salary income, तो 50,000 सेट ऑफ हो गया। आउटर में कितना जाएगा सर? यहां पर भी नील, हाउस प्रॉपर्टी हेड में नील हो गया, यहां पर भी नील। क्लियर? सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में एनी प्रॉब्लम? सर हाँ सर सेल्फ ऑक्युपाइड में सर 30,000 तक मिलता है ना सर डिडक्शन? ना ना, कुछ नहीं बोला है, मैं मान के चल रहा हूं ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैं ऑलवेज एसएससी का हायर डिडक्शन ही लूंगा, उसको लोअर डिडक्शन क्यों दूंगा? अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं बोला है तो नहीं। नाउ आपका सवाल है सर मैं गलती से 30,000 ही लिमिट कर दिया, तो सर आपको प्रॉपरली नोट देना पड़ेगा, देन नो प्रॉब्लम, एक नंबर भी नहीं काटेगा, ये क्वेश्चन पेपर का गलती है, तुम्हारा नहीं। ठीक है? यस सर। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, PGBP बोलो क्या है? फाइव 3 लाख लाख। कितना? 3 lakh allowable, 2,16,000, 3 lakh and 2,16,000, 3 lakh and 2,16,000 income, business income कितना बेटा? 3 3 lakh. लाख। 3 lakh। लेस क्या करोगे? अलाउबल एक्सपेंसेस 2,16,000, आपको सेट ऑफ कुछ नहीं है, डायरेक्टली टैक्सेबल बिजनेस इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट from partnership business, exempted, next taxable business income, सर एक हाफ का भी तो इनकम था। तो यहां पर नहीं, एक्चुअली हेड ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है,
वो हिंदू और वो अदर सोर्स में, लेकिन वो भी एग्जेम्प्टेड, वो भी एग्जेम्प्टेड। कितना? अच्छा एग्जेम्प्टेड पूछ, अच्छा ये कितना आएगा? 84। अलग जगह 84,000. में लिख दिया। 84,000। 84,000 क्लियर? चलो पीजीबीपी के बाद कैपिटल गेन, एलटीसीजी फ्रॉम sale of listed shares in stock exchange. बोलो how much? 250,000. 250,000. $250,000। लेकिन सर टैक्सेबल तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। नाउ टैक्स करने के टाइम भी आप लोग 1 लाख माइनस कर सकते हैं। यहां पर मैं बेटर रहेगा, यहां से ही माइनस करूंगा। लेस exempted 1 लाख तक exempted है तो कितना होगा? 1,50,000। 1 लाख तक exempted है ना? ये कौन सा सेक्शन डील कर रहा है सर? अंडर सेक्शन 112 कैपिटल है। 1 लाख से ज्यादा बोला था तभी टैक्सेबल होगा @10%, तो वहीं माइनस कर दिया। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड करके रखा था। ई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या है? बहुत कुछ है तो थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा। फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ, फैमिली पेंशन 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स कितना बेटा? 120,000. 120,000. 120,000. 1,20,000। less deduction lowest one, याद है तो? Yes, sir. Yes, sir. क्या होगा बेटा? 1/3. 1/3 of pension और 15,000. 1/3 of pension कितना? 1,20,000 इंटू 1/3 40. 40,000. 40,000.
क्लास सबका है, पार्टिसिपेट सब करो बेटा। इतना मेहनत करने के बाद प्लीज 15,000 स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी लिमिट 15,000, सो माइनस होगा हाउ मच? 15,000। बाहर में कितना जाएगा? पेंशन रिलेटेड टैक्सेबल 1,05,000. सॉरी 1,05,000. 1,05,000. 1,05,000। 1,05,000. हाँ, फैमिली पेंशन के बाद 1,05,000. लिखे है बेटा। लॉन्ग टर्म हो गया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 35,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 35,000। less allowable expenses एक ही हो सकता है लोएस्ट। इंटरेस्ट पेड फॉर लोन टेकन, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट 20% of dividend received. तो डिविडेंड 35, इंटरेस्ट कितना? आई थिंक 20,000 और 20% ऑफ डिविडेंड रिसीव दैट इज 7,000। दिखाना पड़ेगा 7,000 कैसे आया। फीस तो लेते हैं कॉलेज का, तो दिखाएंगे क्यों नहीं। राइट, बंदा ठीक ही बोला है। चलो कितना आया? मैक्सिमम 7,000 का डिडक्शन मिल सकता है बंदे को। एग्री? तो कितना आएगा बेटा? 28,000. सॉरी Sir, 28,000. 28,000. 28,000। और कछु देखते हैं। फैमिली पेंशन हुआ, डिविडेंड हुआ, और कुछ? सर डिविडेंड हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हो गया, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो भी यहाँ पर आएगा। पीपीएफ, ट्यूशन, रिलीफ फंड, डोनेशन, रिपेमेंट, और कुछ नहीं है। कुछ तो नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही आ सकता है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ 40,000। अच्छा, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ। एक्चुअली एक टेक्निकल ना प्रॉब्लम है, मैं ये दो एग्जेम्प्टेड लिखना मुश्किल है, तब भी लिख दिया। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ एज मेंबर। जो इनकम एग्जेम्प्टेड है कभी लिख ही नहीं सकते। अंडर सेक्शन 10 कोड सेक्शन की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। देखो डैश और कुछ नो, इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या होगा? 1,33,000. 1,33,000।
चलो जी, तो हो गया, सभी हेड मोरलेस कवर हुआ है। तो और तो कछु नहीं है सर। कछु अगर नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बोलो कितना आएगा? बोलो ग्रॉस टोटल इनकम। करो। 4,38,000 प्लस 84। 4,38,000 प्लस 84,000 प्लस 1,50,000 प्लस 133, 8,05,000. Done. Yes, sir. Less deduction. Under chapter 6 capital A. बोलिए, यहां तक किसी का कोई डाउट? नहीं है तो चलते हैं वर्किंग नोट 1, डिडक्शन। चलो जी, रुपीज 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 क्या क्या है देखते हैं। सर 80C है, देख के ही पता चल रहा है। नंबर 1 80C लोएस्ट। अच्छा, 80C में एक ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा बेटा? रीपेमेंट को पीपीएफ है, पीपीएफ ट्यूशन फीस and repayment of principal of house loan, हाउसिंग लोन। चलो कितना पीपीएफ सब बोलो। डिपॉजिटेड 80,000, ट्यूशन 45,000। I repeat, for 80, 45, 80,000, 45,000। रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल 2 लाख। आपको कैसे पता चला? थोड़ा ध्यान लगाइए, आपको भी पता चल जाएगा। 2,50,000 टोटल रिपेमेंट, जिसमें इंटरेस्ट हुआ था 50,000, तो बाकी प्रिंसिपल ही तो होगा, खेला हो रहा है। तो हाउ मच? 3,25,000। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना? स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट हाउ मच बेटा? 1,50,000। 1,50,000 तो डिडक्शन क्या होगा? डिडक्शन 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C लोएस्ट हाउ मच? 1,50,000. 1,50,000। चलो, कोई डाउट यहां तक? नंबर 2
क्या है? 80D। 80D 80D कहां पर मिला तुमको? अच्छा, उन 15,000 80D। ओके, 80D। ठीक है, 80D। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे, प्रीमियम पेड फॉर ओन लाइफ। याद रखना, पेरेंट्स अगर नहीं है तो एक साइड से मिलेगा, पेरेंट है तो दो बार करना पड़ेगा, एक पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए। एंड बी स्टैट्यूटरी लिमिट, बोलो प्रीमियम कितना बेटा? 15,000। 15,000। और स्टैट्यूटरी लिमिट क्या है? सीनियर 25,000। नहीं है तो 25,000। वेरी गुड। तो सर चेक से डिडक्शन पेमेंट क्या हो हो रहा है जाएगा? ना? हाँ सॉरी, सर चेक से दे रहे हैं ना? ऑब्वियसली चेक, एज्यूमिंग चेक। ओके, हाँ चेक, एज्यूमिंग पेड बाय चेक। वेरी गुड। आप लोगों को पढ़ाना अब टफ हो गया है, एकदम सीरियसली बोल रहा हूं, मतलब एक लाइन भी आप लोग नहीं छोड़ते हैं। इतना अच्छा लगता है मुझे, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। स्टैट्यूटरी लिमिट हाउ मच? 15,000। और कुछ? 80D। 80G, that is donations। अच्छा, मेरी लोएस्ट वन। ओके, यहां पर डाल दिया है सर, यहां पर डाल दीजिए, दैट इज डिडक्शन लोएस्ट 15,000। 80G डोनेशन क्या है? डोनेशन PF रिलीफ फंड। विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बोलो, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 17,000 एंड डोनेशन टू राजीव गांधी फाउंडेशन 8,000। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 100% ऑफ डोनेशन, 100% ऑफ 17,000 राजीव गांधी फाउंडेशन। উপু দরজাটা একবার লাগিয়ে দিস, নাহলে এ করতে পারবি না। 50% of 50,000, 8,000। 8,000 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ। 50% था विदाउट लिमिट, अनलिमिटेड लेकिन 50%। क्वालिफाई अनलिमिटेड करेगा लेकिन डिडक्शन मिलेगा 50%। कितना? 8,500। कितना? सर 17 होगा वो। ओ सॉरी, 17।
कौन नालायक है? गधा। तो और कुछ है? 21,000। तो टोटल कितना? टोटल 1,86,000. 1,86,000. That is total deduction. Yes or no? Total 1,86,000. Wow. 1,86,000. इसको क्या बोलेंगे? टोटल इनकम. How much? 805 minus 6,19,000. 6,19,000. Less. Tax on total income. करना पड़ेगा. Working note 2. Tax on total income. Tax on total income कितना? चलो जी. रुपीस rate calculation tax income. क्या लिखोगे? स्पेशल इतना तक मुझे पता है. यहाँ पर स्पेशल रेट में एक ही रेट है, LCG under section 112 capital A. कितना बेटा? सर 1,50,000. 2 लाख था, 2,50,000 था. देखो तो देखो 2,50,000 था, वहां से 1 लाख एग्जेम्प्टेड माइनस कर दिया, देन 1,50,000. यस और नो? यस. तो चलिए 1,50,000 आ गया. टैक्स रेट कितना परसेंट? 10%. कैलकुलेशन 15,000. स्टूडेंट बोल ही सकता है कैसे 15,000 आया है. फीस देते हैं तो सब कुछ बोल सकते हैं. अदर इनकम क्या है? अदर इनकम बेटा सर टोटल मुझे याद है. टोटल हाउ मच? 6,19,000. 6,19,000. अदर इनकम 5,19,000. Sir, 4,69,000. हाँ 4,69,000. 4,69,000. इसका रेट क्या होगा? अप टू 2,50,000 नील. 2,50,000 to 4,69,000. 5%. बोलो 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 कितना होगा? बोलो सर. यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 4,69,000 माइनस 2,50,000. 2,19,000 into 5%. 10,950.
चलियो जी, टैक्स का टोटल 25,950। आ जाओ, 25,950, 25,950। कोई सरचार्ज रिबेट होगा? नो No, सर। sir. No, sir. अंडर सेक्शन 87A लिखने का जरूरत था? एकदम नहीं। आपने क्यों लिखाया? मैंने लिखा है इसके कारण आपके हाथ में सेट रहे, रिबेट हो सकता है। एज टोटल इनकम मोर देन 5 लाख, सिमिलरली सरचार्ज भी नहीं होगा। तो नेट टैक्स at health and education cess at the rate of 4%. How much? 25,950 के ऊपर 4%। बताइए, कष्ट करिए, कष्ट करिए। 1038, 1038। हाँ बोलो। ग्रॉस, यहाँ पर तो कोई टीडीएस नहीं है, तो ग्रॉस बा नेट टैक्स लायबिलिटी, उसको ही टैक्स लायबिलिटी बोला जाता है। हाउ मच? 26,988. 26,988। क्या बोलोगे? टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ। आफ्टर राउंडिंग ऑफ under section 288 capital B, how much? 26,9 हायर अमाउंट में चला जाएगा, मतलब 80 का जो रेंज है उसमें हायर, दैट इज 90, हायर मल्टीपल में चला जाएगा, दैट इज 90। क्लियर और नॉट? सबसे पूछ रहा हूं, सब बच्चों से ही पूछ रहा हूं। सर ये एलटीसीजी का दिखाया ना सर, वो टैक्स में सर आप बोले थे ना कि 1 लाख रुपए छूट होगा शेयर में। हाँ, मैंने तो यहाँ कर दिया था। वहां पर देखो बेटा, ये तो 2,50,000 माइनस 1 लाख करके 1,50,000 लिया था। तुमको अगर अब भी मन में लग रहा है तो तुम लिखो ना, क्या लिखने में प्रॉब्लम होगा? लिखो ना, और भी लिखो। ठीक है सर। चीज देते हैं तो वो लिखो। डन। यस सर। मजा आ गया सर पढ़ने में। एग्री? हाँ, तो देखिए बहुत सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4। Compute the total income and tax liability of CA Ornishen, age 30 years, suffering disability, a practicing chartered accountant for the हो गया, sorry, previous year 2020-21, professional collection 18 lakhs, allowable expenses excluding depreciation 5 lakh, depreciation as per books of accounts 25, depreciation as per income tax rule 35, interest on savings account in bank 17,543, long term capital gain from sale of shares in stock exchange 1,20,000, short term capital loss 1,80,000। अच्छा, ये झमेला नहीं रखो।
Income from let out house 60. Loss from let out property. B 1,60,000. Loan repaid for his self residence house property. C 3,50,000. Interest 2,15,000. Winning from TV game show 55,040. Remuneration received as a visiting faculty in the C Institute 1,40,000. Examiner's fees 25. Interest from FD of the minor child 36. Interest from FD of his spouse gifted by him 30. Cash gift received from his friend on his marriage anniversary 60. Donation to recognized political party 1 lakh. Medical treatment of his father 70. Payment of education loan 1,50,000. ये आपको कंप्यूटर में करना पड़ता था ई फाइलिंग में, तो समझ सकते हो कितना दूर तक आपको दिमाग को घुमाना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? क्वेश्चन को फोटो उठा लो एक बार, उसके बाद हम इसका चर्चा करेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। चलिए जी काम शुरू करेंगे। पहले कौन सा हेड लिखेंगे? सैलरीज। कोई इनकम नहीं है तो नील। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, that is income from let out house A। देखो तो कितना है? इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस ए, हाउ मच? 60. 60। हाउस बी लॉस है, ओके। लॉस फ्रॉम हाउस बी, हाउ मच? 1,60,000. अच्छा ये भी लेट आउट। एनुअल वैल्यू of let out property nil. Annual value of self occupied nil. Less deduction under section 24, that is interest on loan। सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मेरे शौक से।
हाउ मच? सर यहां पर एक लिमिट है, लोएस्ट 1. इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच? कितना इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो। 2,15,000. स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट मैक्सिमम जा सकता है 2 लाख। यस और नो? ऑल Yes, sir. assuming all conditions are satisfied, how much? 2 लाख तक ही जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? That is loss from self-occupied property. इसको अगर लगता है सर ये मैं यहां पर नहीं करूंगा, वर्किंग्स में करूंगा, तब भी वो कर सकता है। 2 लाख। तो कितना हुआ? टोटल बोलो तो 3 लाख। -3 lakh. -3 lakh. Loss from the -3 lakh. -3 lakh. That is income from house property. House property. Okay? -3 lakh. But loss from the house property. वही ठीक रहेगा। Loss from the house property. Done? चलिए जी, नेक्स्ट। पीजीबीपी, बाबा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रोफेशनल रिसीव, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। प्रोफेशनल रिसीव्ड कितना? प्रोफेशनल रिसीव्ड 18 लाख। अलाउबल एक्सपेंसेस 5 लाख बोल दिया है। 18 lakhs. Less allowable remuneration excluding depreciation. How much? 5 lakh. मुझे आप ये बताओ, लेस डिप्रिसिएशन क्या होगा? तो एक्सपेंसेस बोल के अलाउबल होगा ही। कितना? सर बोलो। सर ये आईटी है। को दिया है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी और पर इनकम टैक्स। किसको लेना पड़ता है? सर इनकम टैक्स। आईटीएफ। इनकम टैक्स। बिकॉज आप इनकम टैक्स कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में ही देना पड़ेगा। याद रखिए 6th सेमेस्टर में भी अगर मैं रहता हूं तो ऐसा एक ट्रीटमेंट आपके सामने आएगा। 25, 35 तो 35 35 बोलिए क्या आएगा?
बोलो Sir, बोलो बेटा, हाउ मच? 12 lakh 65. 12 lakh 65. 65,000. आप लोग बोलिए, क्या 12,65,000 ये 2 लाख 3 लाख से सेट अप कर सकता हूं? यस सर. Yes, sir. 3 लाख नहीं सर, 2 लाख lakhs, सर. तो ठाक ठाक करके थप्पड़ मारूंगा, समझ में आ जाएगा। एकदम स्ट्रेट वे में समझ में आ जाएगा। खेला हो रहा है मेरे साथ। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप एडजस्ट कर सकते? ओ ना, सॉरी, थप्पड़ तो विथड्रॉ कर लिया, सॉरी 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 सॉरी, वो तो बिजनेस लॉस से सैलरी था। नो नो, सॉरी, विथड्रॉ विथड्रॉ, थप्पड़ विथड्रॉ, नोट एक ठस ठस करके थप्पड़ नहीं है। तो चलो, सॉरी सॉरी, टैक्सेबल, that is taxable business income. Taxable business income. Taxable PGBP less set off from HP loss. Set off from HP loss कितना? सर 2 लाख. मैक्सिमम 2 लाख तक परमिशन है। मैक्सिमम 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, याद है ना? यस सर. ओके, Yes, sir. तो क्या आएगा? अच्छा, पहले यहां से भी सेट ऑफ कर दो, लेस लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट पीजीबीपी, कितना? 2 लाख तक 2 लॉस लाख. सेट ऑफ हो सकता है। 2 लाख. यस सर. Unadjusted loss to be carried forward. How much? 1 lakh. चलो जी, तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड में हो गया नील। प्रोफेशनल रिसीट पीजीबीपी एकदम ठीक जा रहा है। सेट ऑफ 2 लाख, यहां पर आ जाएगा कितना? 10 lakh 65. सर 10 लाख 65. 10,65,000। चलो, तो हो गया पीजीबीपी। तो ए हो गया सैलरीज, बी हो गया हाउस प्रॉपर्टी, सी हो गया प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अब डी कैपिटल गेन, क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,08,20 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1,80,000। तो एलटीसीजी 1,20,000, LTCG 1 lakh 20. 1,20,000,
क्या सेटअप हो सकता है? STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो सकता है? यस और नो? Yes, sir. Yes, 1 sir. लाख 80 ना 60? 1,20,000 होगा सेटअप। 1,20,000, sir. देखते हैं लॉन्ग 1,80,000 टर्म। है। अच्छा 1,20,000 ऊपर वाला, ओके 1,80,000 Yes. तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1,80,000 से सेटअप हो गया तो अनएडजस्टेड लॉस कितना? 60। 60,000. अनएडजस्टेड लॉस 60,000। क्या ये सेटअप कर सकता हूं बिजनेस इनकम से? नो सर। नो सर। रेस्ट्रिक्शन है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रेस्ट्रिक्शन है, सेटअप नहीं कर सकता हूं। तो कैपिटल गेन हेड में भी नील आ गया। एनी प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. E income from other source, income from other source, क्या होगा? यहां पर कुछ है सर? आएगा प्रोफेशनल हो गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट 17,543, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट कितना? 17,543। 17,543, 17,543। उसके साथ रेमुनरेशन एज विजिटिंग फैकल्टी, remuneration as visiting faculty, remuneration as examiner कितना? 1,40,000। विजिटिंग फैकल्टी है 1,40,000। 1,40,000 और रेमुनरेशन देखते होगे सर। देखना होगा। तो चलो रेमुनरेशन एग्जामिनर फीस 25। अच्छा विनिंग फ्रॉम, अच्छा भूले ही गलम। रेमुनरेशन फ्रॉम एग्जामिनर 25। 25, winning from TV game show $55,040 at PDS, at PDS how much? 55,040 into बोलोगे? 31.2. 24,960। ये क्यों मेरा ये लैपटॉप इतना प्रॉब्लम करता है मैं नहीं जानता हूं। डिवाइडेड बाय 100 माइनस 31.2 कितना आ रहा है? 24,960 सर। Yes, sir. 80,000। ओके और कुछ? है FD, सर, है सर, थोड़ा होल्ड कीजिए।
इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी ऑफ माइनर क्लबिंग होगा, यस और नो? Yes, यस sir. सर। सर उससे पहले Yes, sir. कैश गिफ्ट है 60,000। ओके, कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट in excess of 50,000, तो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा 60। 60। देन इनकम, फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट और टर्म लोन में अंतर कुछ नहीं होता है। फिक्स मतलब टाइम के लिए फिक्स, और टर्म का मतलब टाइम के लिए फिक्स्ड, एक ही मतलब है, सिनोनिमस है। एफडी ऑफ एफडी इंटरेस्ट ऑफ माइनर कितना? माइनर कितना? 36। 36। 36। 36 under section 64 1A। सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है। क्लबिंग ऑफ लेस याद है? यस सर। Yes, प्लेस sir. ऑफ डिडक्शन। 1500. लेस 1500 5%. लेस एग्जेम्पशन कितना? एग्जेम्पशन था अंडर 1500 सेक्शन, लिखा। हाँ 1500. 1500 सर। 1500 स्टूडेंट इनवेरिएबली गलत करेगा, भूल जाएगा। कितना आएगा? 30। 24,500। स्पाउस को क्लबिंग है, क्लबिंग ऑफ एफडी इंटरेस्ट ऑफ स्पाउस transferred by assessee under section 64(1). Done. तो 30,000 भी क्लबिंग हो जाएगा, यस और नो? Yes, यस sir. सर। और कुछ? और कुछ? सर देख लीजिए एक बार। एक बार देख लीजिए सर। ना, और कुछ नहीं है। यस सर। चलो जी, ग्रॉस तो क्यों होता है रे ये? It's become a very troubling मेरे लिए। कोई मतलब है इसका? डन, बोलो।
क्या होगा? ग्रॉस टोटल इनकम हाउ मच? अच्छा इसका टोटल बोलो तो टैक्सेबल IFOS 3,87,43. 90 3,87,43. total gross total income 3,87,043 plus 10,65,000 plus और कुछ नहीं, that is 14,52,043. Less deduction under chapter 6A कितना करना पड़ेगा सर? ओके पहला प्रॉब्लम से कोई हेल्प हो सकता है? यस वही लूंगा. যাচ্ছি ওটা নিয়ে নিচ্ছে. ATC A gross qualifying amount repayment of housing loan principal कितना? बोलो रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 3,50,000 के भीतर इंटरेस्ट 2,15,000 है. 3,50,000 minus 2,15,000 how much? 1,35,000. Statutory limit limit 1,50,000 deduction 1,35,000 87 এটা যাবে
আচ্ছা পরে দেখছি done. So that is reduction. Lowest. Then 2. क्या है 2? 80E 80 E কোথায় পেলি 80 দেখ তো repayment of education loan sir. ওটা 80E হ্যাঁ হ্যাঁ রিপেমেন্ট অফ एजुकेशन लोन इंटरेस्ट Yes sir. ना इंटरेस्ट कितना हाँ ठीक है रिपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन 80E एजुकेशन लोन ए इंटरेस्ट हाउ मच 1,50,000 के भीतर इंटरेस्ट था 50 प्रिंसिपल का 50 इंटरेस्ट होगा 1,00,000 तो ये आ जाएगा 1,00,000 80 GGC 80 GGC donation to political party how much donation to political party 1,00,000 80 DD 80 DDB medical treatment सर डोनेशन डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सपेंडिचर किसका पॉलिटिकल पार्टी के फोटो दे दिया है 1,00,000 1,35,000 1,00,000 एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंडिचर ऑन फादर सीनियर देखो कितना मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर 70,000 स्टैट्यूटरी लिमिट सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 1 lakh. स्टैट्यूटरी लिमिट 1,00,000 कितना होगा डिडक्शन 70,000. 70,000 that is reduction lowest और कुछ 80 TTA sir. 80 TTA Interest savings saving. interest A interest on in savings account how much interest on 17,543 17,543 statutory limit 10,000 10,000. statutory limit 10,000 और कुछ deduction PG. lowest one कितना 10,000. 10,000. कुछ मिलेगा 80U sir. 80U. 80U very good income of visible sir मान के चलता हूँ not severe that's why 75,000 टोटल कितना होता है 2 lakh plus 80 plus 75 4,90,000 so deduction total 4,90,000 any problem 80C 80E 80 GGC
80 TTB you can say सर वो तो पहले होना चाहिए, ठीक है। 80 TTA 80U 4,90,000 आ जाओ। 4,90 so total income minus 9,62,043 9,62,043 क्या बोलोगे? टोटल इनकम आफ्टर राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288 कैपिटल A 9,62,040 tax on total income वर्किंग्स करना पड़ेगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम tax on total income क्या क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो तो सेट ऑफ हो चुका है। तो क्या बचा है? सिर्फ एक ही बोल सकते हो क्या? विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो 80,000 विनिंग फ्रॉम गेम शो अमाउंट 80 टैक्स रेट कितना? 30%. 30 टैक्स कितना? 24,000 24 अदर इनकम कितना सर? टोटल है 9,62,040 9,62,040 तो अदर इनकम क्या होगा? 9,62,040 माइनस 80,000 8,82,040 ओके। स्लैब रेट अप टू 2,50,000 नील 2,50,000 to 5 lakh 5 lakh to 8,82,040 that is 20%. सर इधर 5 लाख में 1 जीरो ज्यादा हो गया, इसलिए ही टैली नहीं कर रहा था हिसाब। चलो सर ये स्ट्रेट वे में क्या आ जाएगा? 0 ये था 5% दैट इज 12,500 ये क्या होगा? माइनस 5 लाख इंटू 20% दैट इज 76,408 76,408 0 5% on 2,50,000 और ये कितना? 20% on 3,82,040 टैक्स कितना? plus 12,500 plus 24,000 that is 1,12,908 1,12,908 रिबेट और नहीं लिख रहा हूं, ऐड
हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज नहीं होगा एट द रेट ऑफ 4% into 4%. 4516. 4516. Yeah. That is gross tax liability. How much? 1,17,424. 424 less TDS. कितना TDS? बोलो सर, यहां पर किए थे TDS क्या अमाउंट? 24,960. 24,960. हम ক্লাস করাছি বুকু, আমার মাথা তুই জানিস তো কোনো সময় কথা বলে আমার মাথা গুলিয়ে যায়। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। নেট ট্যাক্স লায়াবিলিটি 92,464. 92,464 464. राउंडिंग ऑफ होगा। Yes, sir. Liability after rounding off under section 288 capital B. बोलो 92,460. 460. Done or not? Yes, sir. Done. चलो, तो सॉलिड प्रॉब्लम था, हम लोगों ने किया है। क्लबिंग टाबिंग गिफ्ट सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। ये प्रॉब्लम मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक हम लोग न्यू एरिया में जाएंगे। इसके लिए मैं सबको बोलूंगा एक बार पीजीबीपी का प्रॉब्लम एक बार हल्का देख लीजिए, क्लास नोट्स और जहां पर जो किए हैं वहां पर एक बार ओवरऑल देख लीजिएगा। पीजीबीपी बहुत बड़ा काम में लगेगा। चलिए।